खरीदी केंद्रों में अपना अपना धान लेकर पहुंच रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अंकुश, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। बढ़ते हैं आगे। भोपाल से अगली बड़ी खबर सामने आ रही है। एमपी में नामांकन फॉर्म की स्क्रूटनी का काम पूरा हो चुका है। 916 प्रत्याशियों के नामांकन निरस्त किए गए हैं। नामांकन पत्र में कमियां पाई गई हैं। बीजेपी के 2 प्रत्याशियों के नामांकन होल्ड पर हैं। भोजपुर से बीजेपी प्रत्याशी सुरेंद्र पटवा का नामांकन होल्ड रखा गया है। वहीं खरगापुर से बीजेपी के राहुल सिंह लोधी का नामांकन भी होल्ड पर रखा गया है। दोनों को रिटर्निंग ऑफिसर के सामने अपना पक्ष रखना होगा। सुनवाई के बाद ही दोनों के नामांकन पर आखिरी फैसला होगा। सुरेंद्र पटवा के खिलाफ आपराधिक मामले छिपाने की शिकायत है। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं भोपाल से। बीजेपी के 2 प्रत्याशियों का नामांकन होल्ड पर रखा गया है। इसके बाद रिटर्निंग ऑफिसर जो हैं उन्हें एक जानकारी साझा करनी होगी, अपना पक्ष रखना होगा इन दोनों प्रत्याशियों को, जिसके बाद नामांकन पर आखिरी फैसला लिया जाएगा। तो रिटर्निंग ऑफिसर के सामने अपना पक्ष दोनों प्रत्याशी रखते हुए आज नजर आएंगे, क्योंकि कल 2 नवंबर यानी कि कल फॉर्म वापस लेने की अंतिम तारीख है और ऐसे में आज ये दोनों प्रत्याशी अपना पक्ष रिटर्निंग ऑफिसर के सामने रखेंगे। चलिए, अधिक जानकारी के साथ सहयोगी नीलम जुड़ गई हैं। नीलम, बीजेपी के 2 प्रत्याशियों का नामांकन होल्ड है। कांग्रेस के भी एक प्रत्याशी का नामांकन होल्ड था, पर उनका बहाल कर दिया गया। क्या वजह है कि इनके नामांकन अभी तक बहाल नहीं किए गए हैं और आखिर कब तक रिटर्निंग ऑफिसर से ये दोनों प्रत्याशी मिलेंगे और क्या कुछ पक्ष रखा जाएगा इनकी ओर से? जी देखिए, मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन जितने भी प्रत्याशियों ने जमा किए थे सभी के फॉर्म की स्क्रूटनी हो चुकी है और 900 से ज्यादा प्रत्याशियों के नामांकन को भी निर्वाचन आयोग ने खारिज कर दिया है किसी न किसी कमी के चलते। इनमें 2 बड़े नाम बीजेपी प्रत्याशियों के सामने आ रहे हैं, जिसमें कि भोजपुर विधानसभा से बीजेपी प्रत्याशी और पूर्व मंत्री रह चुके सुरेंद्र पटवा। कांग्रेस ने यह आरोप लगाया है कि सुरेंद्र पटवा ने अपने ऊपर जो दर्ज आपराधिक केस है उसके बारे में पूरी जानकारी अपने फॉर्म में नहीं दी है। इस मामले पर संज्ञान लेते हुए निर्वाचन आयोग ने उनका जो नामांकन है फिलहाल होल्ड पर रख दिया है। आज सुबह 11 बजे उन्हें अपने क्षेत्र के रिटर्निंग ऑफिसर के पास जाकर जो है बताना होगा कि उन्होंने किस वजह से अपने जो केस है उसकी जानकारी नहीं दी थी या फिर जो कांग्रेस ने शिकायत दर्ज की है उसमें कितनी सच्चाई है। वहीं अगर हम बात करें दूसरे केस की तो खरगापुर से जो विधायक और वर्तमान में मंत्री हैं राहुल लोधी, उनके ऊपर भी उनका नामांकन भी जो है होल्ड कर दिया गया है। कांग्रेस की प्रत्याशी ने उन पर आरोप लगाया है कि चूंकि उनका केस हाईकोर्ट में था, हाईकोर्ट से राहुल लोधी की जो विधायकी है उसे शून्य कर दिया गया है और सशर्त राहत जो है राहुल लोधी को दी गई थी। ऐसे में राहुल लोधी चुनाव लड़ने के लिए मान्य नहीं है और इस बारे में जो है निर्वाचन आयोग ने संज्ञान लिया और आज जो है राहुल लोधी को भी अपने क्षेत्र के रिटर्निंग ऑफिसर के पास सुबह 11 बजे जाकर के अपना पक्ष जो है सामने रखना होगा। इसके बाद रिटर्निंग ऑफिसर पक्ष सुनने के बाद ही जो है अंतिम फैसला आज रात तक ले सकेंगे। वहीं क्योंकि 2 नवंबर यानी कि कल के दिन नाम वापसी की भी आखिरी तारीख है, तो ऐसे में देखना होगा कि इन प्रत्याशियों के पक्ष में फैसला आता है या फिर इनके खिलाफ फैसला आता है। यदि इनके खिलाफ फैसला आता है तो कांग्रेस के लिए राहत भरी बात होगी, क्योंकि वहां पर कांग्रेस के लिए वॉक ओवर जैसी स्थिति बन जाएगी, यानी कि बीजेपी से सीधा मुकाबला कांग्रेस को इन दोनों सीटों पर नहीं करना पड़ेगा। जी बिल्कुल। चलिए नीलम, बहुत बहुत धन्यवाद फिलहाल तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।